या लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी, मुझे प्लीज फेवर करेगा, मैं लाइट्स ऑफ करना खाली कलर सेट करना चाहता हूं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कंफर्म करें। ठीक, दोस्तों चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर 6 में हमने परसेप्शन, पढ़ा था और लास्ट टाइम वो फैक्टर्स पढ़े थे, अदर फैक्टर्स जो कि परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं, सेंसेशन का रोल, और ये चीजें हम कर चुके हैं। इसके बाद हमारे प्लान के मुताबिक हम इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम जाया करते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन पे। जॉब सेटिस्फैक्शन पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम चलेंगे सेक्शन नंबर 2 पे और फिर एंड में सेक्शन 1 फाइंड आएगा। ठीक है, सेक्शन 3 पूरा फाइंड होगा। सेक्शन 3 चैप्टर नंबर 6, ये है सेक्शन 3। दोस्तों पूरी चीजें कंट्रोल होनी चाहिए आपके पास। ओके दोस्तों, बहुत सारी जगह पे आप स्टूडेंट्स को गौर करेंगे, लोगों पे देखेंगे, तो आपको ये बात पता चलेगी बहुत सारी जगह आप गौर करेंगे तो दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि लोग जॉब करते हुए सिर्फ पैसा नहीं देखा करते। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, लेकिन पैसे के लिए भी काम करना तब पॉसिबल होता है जब कुछ तो तुम्हें ज़हनी सुकून मिले काम से। आई रिपीट, एक बंदा बहुत मजबूर है और एक जगह जॉब करने लग गया, अभी जॉब करने लगा है और उसको पता है यहाँ का माहौल स्लैंग वर्ड्स यूज करते हैं और एम्प्लॉइज से बदतमीजी करते हैं, वो बहुत नीडी है, तो वो अपने आप को अवॉइड करेगा कि ऐसी इंटरेक्शन हो ही ना कि जहाँ ऐसी बात आए। लेकिन वो ये देख रहा है कि हर कोई यूज्ड टू है, कोई सीनियर लेवल का बंदा है वो भी यूज्ड टू है, हर बंदा यूज्ड टू है। वो ये क्या है, यानी कि जो जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जितने लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, सब यूज्ड टू है ऐसे माहौल के। डायरेक्टर आता है डिपार्टमेंट के अंदर और आकर बदतमीजी करता है, सही तरह बात नहीं करता। जब डायरेक्टर ऐसे करता है कि कभी भी डिपार्टमेंट में आ जाता है, साइट पे विजिट पे आ जाता है और बदतमीजी करने लगता है और लोग यूज्ड टू होते हैं, तो वो बहुत गौर करता है और वो ये देखता है कि शायद सभी ऐसे हैं, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो पता नहीं मेरे बीच बात में चली जाए, मेरी जॉब में चली जाए। वो सेटिस्फाइड नहीं रहता, वो काम करता है, जैसे ही उसे बेस्ट सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव मिलता है वो वहां से जॉब छोड़ देता है। अब वो वहां से जॉब छोड़ देता है, क्यों? वो वहां से जॉब इसलिए छोड़ देता है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन में मुस्तकिल। इससे पहले वाली क्लास में माइक सही था, ऑनलाइन में सही आवाज आ रही थी, वायरलेस यूज कर रहे थे सर। हाँ
बीच में लाइट गई थी। एक मिनट बेटा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, अब आप लोग को आवाज सही आ रही है? चेक करें, जल्दी से बताएं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अब बताएं। मैंने माइक सारे निकाल दिए हैं। सही है, स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरा ख्याल है शायद ये बेहतर है। आपको मेरी आवाज आ रही है? पीछे तक चला लूं ऐसे? ठीक। तो ये कह रहे हैं कि एक एम्प्लॉय मजबूरी में कंपनी ज्वाइन करता है और वहां पे सेठिया कल्चर होता है। सेठ का मिजाज ये है कि वो आते जाते हर वक्त, कभी भी डिपार्टमेंट में आता है तो वो तमीज से बात नहीं करता। वो अपनी सुपीरियरिटी शो करने के लिए एक अंदाज सेलेक्ट करता है, वो ये है कि वो गाली गलौज करता है। ऐसा बहुत जगहों पे होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऐसे होता है, स्पेशली वहां जहां लेबर इंटेंसिव होती है। लेबर इंटेंसिव और लेस एक्सपर्टीज हुए बात होती ही ऐसे है, वो करते ही ऐसे बात, बदतमीजी से ही बात होती है। अब मुझे बताएं, एक बहुत ही अच्छे घराने का बंदा वहां जाकर काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसने कभी गाली नहीं सुनी अपने घर में। सोच रहा था मैं जाऊंगा तो मुझे एक अच्छा माहौल मिलेगा, पैसे उसको मिल रहे हैं। अभी उसने ज्वाइन किया है 45 के। वो मौके की तलाश में है, उसको मौका मिला, उसने ये नौकरी छोड़ी, उसने अपनी नेक्स्ट नौकरी ढूंढी और वो नौकरी उसने जी 35K में सिलेक्ट कर ली। 35K में वो खुश है और वहां पर सब आप जनाब से बात करें, कोई बदतमीजी नहीं होती। मुझे अब बताओ वो क्यों स्विच किया उसने? सर एक ही वजह, जॉब सेटिस्फैक्शन। दोस्तों सेटिस्फैक्शन फिर दो तरह की होती है, आए मैं आपको बताता हूं। सेटिस्फैक्शन है बेटा, एक साइड स्क्रीन देखते रहेंगे, कॉपी बाद में कीजिएगा। सेटिस्फैक्शन की दो टाइप्स है। एक टाइप वो है जिसको विच ओरिजिनेट्स, ये मैं ऐसे लिखता हूं, मुझे ऐसे लिखना बेहतर लगता है, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन यू, या यूं कह लो फ्रॉम विद इन। जो सुकून होता है दोस्तों, सुकून, सुकून का ताल्लुक किससे होता है? अपने अंदर से होता है। एग्जाम्पल समझे, डॉक्टर की ड्यूटी टाइमिंग खत्म हो और वो निकल रहे, फिर कोई पेशेंट आता है, फिर रुक जाते हैं, फिर पेशेंट आता है, फिर रुक जाते हैं। 1 घंटा एडिशनल वेट करके वहां पे वो वेट कर रहे थे और वेट करते रहे, पेशेंट डील करते रहे, सबर करते रहे। अब वो निकल जाते हैं तो दरवाजे पे इमरजेंसी आती है हॉस्पिटल के, और वो अपनी घड़ी देख के बोलते हैं कि अब ये मेरा टाइम नहीं है, अब डॉक्टर मुरसलीन को आना चाहिए, वो आएंगे, मैं डील नहीं करूं। इनका ये जुमला बोलना सही है या गलत? ड्यूटी का टाइम ओवर हो गया, ड्यूटी के ऊपर 1 घंटा काम कर लिए, कब से डील कर रहे थे, अब जो इमरजेंसी आई है इन्होंने कहा मैं नहीं देख रहा। आप कह रहे हैं सही है, गलत? गलत क्यों है भाई? जॉब की नजर में सही है, जॉब की नजर में ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशन आपने सिलेक्ट किया है उसमें तो ये नोबल प्रोफेशन है, आप खिदमत के लिए आए, आप इंसानियत की खिदमत के लिए आए, आप ऐसे नहीं जा सकते। आप, एक बंदा मर रहा है, आप कह रहे नहीं डॉक्टर मुरसलीन से राब्ता करें। इतने में हॉस्पिटल का एक स्टाफ आता है, डॉक्टर साहब के कंधे पे हाथ रखते, डॉक्टर साहब सुने, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब 300 डॉक्टर साहब प्लीज आ जाए, डॉक्टर साहब 300 प्लीज आ जाए। ये कोड वर्ड, 300 का मतलब 300 प्लस 3 zeros, 3 लाख। यानी हम केस बनाएंगे, डॉक्टर साहब फिक्र नहीं करें, जितनी बिलिंग करेंगे 3 लाख आपके लिए पहले खड़े करेंगे, अभी लेके जाएंगे आप 3 लाख, बता रहा हूं। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, तो
डॉक्टर साहब ने केस ले लिया। ये जो सेटिस्फैक्शन है ना दोस्तों, यार पैसा मिल गया ना, अब मैं करूंगा, ये जरूरत का पैसा नहीं है, आप समझ रहे हो, ये ओवर टाइम से बढ़ के भी कुछ बहुत ही ओवर पैसा है, इसको बोलते हैं ऊपर की आमदनी। ठीक है, ये वो पैसा है, ये पैसा वो कह रहे। अब डॉक्टर साहब अपने दोस्तों के सर्कल में बैठे हैं, बोल रहे हैं यार इमरजेंसी में आया है, उसकी जान बचा रहे हैं, जिंदगी में जिएगा, एंजॉय करेगा, हम ट्रीटमेंट कर लेंगे, बच जाएगा वो, 4-5 लाख तो देके जाए हमें, इतनी अयाशी करने का यहाँ से निकलने के बाद। और डॉक्टर ये हॉस्पिटल क्यों रखेगा भाई, हॉस्पिटल को क्या आता है, डॉक्टर है हम, हमसे चलता है अस्पताल, हमसे चलता है अस्पताल। डॉक्टर साहब कहते हैं मेरा ये इनसे पैसे लेना जस्टिफाइड है, अपनी पर्सनल कहते हैं, और वो कहते हैं यार जब तक कम से कम 300 नहीं आते ना तब तक तो मजा ही नहीं आता। अब तो रेट मैंने वैसे ही बढ़ा दिया, मैंने बोला अगली दफा से 500 की बात करेंगे, यानी 5 लाख, 3 लाख की बात तो होगी नहीं। डॉक्टर साहब, यही डॉक्टर दवाइयों के काउंटर अपने रूम में बैठे हैं, और इनके रूम के बाहर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, वन बाय वन आते हैं। एक आपकी तरह कोई बहुत शरीफ ईमानदार किस्म का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो अंदर जाता है, बोलते हैं सर अस्सलाम वालेकुम, सर ये ओमिप्रोजोल है, सर ये पेट फीस बनवाने के लिए है, सर ये प्लीज आप लिखिएगा, सर हमने इसको हाफ रेट्स पे रखा हुआ है, अच्छा जाओ चलो शाबाश, चले गए। अब एक बहुत तेज किस्म का बंदा आता है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बेटी कैसी है आपकी, कैसे कैसे लेवल्स दिख रहे हैं, अच्छा नहीं लगाया इस दफा बाहर। डॉक्टर साहब आप देखें, आप थक रहे हैं, आपकी एक एज है डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब कुछ दिन आप ऑफ करें प्लीज। वो हमारे सीईओ साहब भी मिलना चाह रहे थे कि आप कुछ, आप देखें, आपका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, ये हॉस्पिटल वाले नहीं रखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब वो 3 दवाइयां हैं, ये डॉक्टर साहब ये आपने लिखनी, डॉक्टर साहब कहीं भी तमाम मेडिकल स्टोर पे दे देंगे, ठीक है चलिए सलाम। अब देखो डॉक्टर साहब की दवाई, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन देखो दोस्तों ये मुआशरे का हमारा मसला है, हमारे सुपर हीरोज डॉक्टर्स मौजूद है। ऐसे एक डॉक्टर को मैंने ऐसे अप्रिशिएट किया था किसी वक्त, मैं वो लिंक भी शेयर करूंगा आज वक्त पे। तो हीरोज डॉक्टर्स मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, लेकिन ये ब्लैक शीप्स नहीं है, ये ब्लैक शीप्स मौजूद है। अब आप देखिए कुछ डॉक्टर्स के मिजाज होते हैं, वो दवाइयां लिखते ही कम, वो स्टार्ट ही लो मेडिसिन से करते, वो चाहते पहले दिन इंजेक्शन लगवाते, 4 दवाइयां देते, अपना भी काउंट बढ़ाते, वो कहते नहीं, बॉडी की विल पावर बननी चाहिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। जब शिद्दत हो जाती है नेक्स्ट विजिट में एंटीबायोटिक लिखते हैं, कुछ लोग हैं वो स्टार्टिंग 2 एंटीबायोटिक्स के डबल लेनी पड़ेगी, इसके बगैर होगा क्या। अच्छा एंटीबायोटिक से पेट खराब होगा, फिर इंशाल्लाह पेट की दवाई भी दूंगा मैं, 1 हफ्ते की बात है इंशाल्लाह। तो खराब होगा तो डायरेक्ट छोड़ दूंगा, पहले टेस्ट भी तो कराऊंगा, मेरी एक चुगताई लैब से भी तो सेटिंग है, आप बात समझ रहे हैं। लेकिन इनको बड़ा मजा आ रहा है अपना काम करने में, ये एक और सुकून है, ये भी सेटिस्फैक्शन है, बट दिस इज नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विद इन द डॉक्टर साहब, इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आउटसाइड। मैंने एक ट्रिक से तुम्हें याद कराना है, इस स्टोरी से तुम्हें याद कराऊंगा। डॉक्टर साहब को वो सुकून जो इनसाइड मिल रहा है दिल के अंदर, वो ये डॉक्टर साहब नहीं थे, उनकी स्टोरी अलग है, वो आएगी। वो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं यार पैसा, गाड़ियां, यार मतलब वाकई सही कह रहा था वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मैं गया ही नहीं हूं, बाहर ही नहीं गए हम लोग कहीं, और फिर उनके ट्रिप्स होते हैं आप जानते हैं, तो वो ट्रिप लगाने यहाँ नहीं जाते कि यहाँ चले गए चिट्टा घूम के आ गए, हैदराबाद तो नहीं जाते वो। तो शुरू में डॉक्टर साहब को पहले सवात वगैरह दिखाया जाता है, जब सवात, नारायण कावान ये सब देख लेते हैं, हुंजा भी देख लेते हैं, चार सद्दा भी देख लेते हैं, फिर इनको बोलते हैं डॉक्टर साहब बहुत नहीं देख लिया आप,
आपको लगता है किसी ने मालदीव नहीं भेजा, वाह, फिर मालदीव है, मालदीव है, मलेशिया है, ये जगह पे भेजा। फिर जब ये कर लिया जाता है फिर यूरोपियन साइड जाती है। और सब आपने अगर तुर्की नहीं घूमा तो क्या आपने देखा ही क्या? आप देखें इस्लामिक आर्किटेक्चर कैसा है। तो एक दोस्तों, लोग सब कहते हैं हाँ यार, जब तक मैं वहां जाता नहीं तो मुझे भी यार क्लिनिक करने में कोई खास मजा नहीं आता। और ऐसे ड्रामे होते हैं दोस्तों, ये पेन है ना, पेन, यार मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा था लेकिन यकीन करो तबीयत में मजा नहीं है, लिखा ही नहीं जा रहा। यार तुम समझ रहे हो मेरी बात, मैं कितना खुल के बोल रहा हूँ, सही है। यार मैं लिख रहा था बेटा, जो तुम दवाई देके गई थी ना, मैं यही लिख रहा था, मैंने सोचा, लेकिन मुझे फिर वही याद आया तुर्की वगैरह, उससे नहीं लिखा। समझ में आया? ओके, तो ये तरीका होता है, इस तरीके से बात करते हैं, इन लोगों को आपस में अच्छा लगता है। शर्म तो कुछ ना कुछ होती है ना अंदर, मैंने वो फेक खिलाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो करते हैं। अच्छा, अब अगली बात सुनो। जो चीज एक डॉक्टर साहब है, मैं आप जिनकी स्टोरी शेयर करूंगा, उनकी क्या खिदमत है यार, जबरदस्त। कोरोना के डेज में आपको पता है अच्छे अच्छे फैमिली डॉक्टर्स ने हाथ उठा लिए थे, भाई आप मेरे पास नहीं आओ। कितनों ने क्लिनिक बंद कर दिए, कितनों ने क्लिनिक में देख, डॉक्टर सही थे, और डॉक्टर सही थे और उनके पास ज्यादा वो न्यूज बेस्ड चलते थे। यानी अभी मैं ये नहीं बोल रहा वेदर इट वाज एन एपिडेमिक और इट वाज पेंडेमिक और इट वाज अ प्लैंडेमिक, तो था क्या, इस पे बात नहीं कर रहा, वो सेशन नहीं है अभी हमारा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि असरात इतने आए कि अच्छी अच्छी जगह डॉक्टर्स ने क्लिनिक्स छोड़े हैं। ये क्लिनिक्स तो बाद में खुले, आपको याद नहीं है कितना लोग डिस्टेंट हो गए। फिर जो जितना लेवल का वहमी था, उस लेवल का उसने डिस्टेंस इख्तियार किया। यस, मतलब नफसियाती बना गया था कि हाथ धो लिए, फिर नलके को धोया, फिर वो थैली जो आई है वो भी बाहर से वो भी धो लो, फिर पॉलिपर के ऊपर से डब्बा भी धुल गया, अब दूध धोना रह गया अंदर का, बाकी सब धुल गया। तो लोग इस लेवल पे पहुंच गए, ये सामने होते दिखते थे, घर में एंटर, एक मिनट क्या हुआ, सर्फ का स्प्रे होगा, इसके बाद डेटॉल का, फिर सैनिटाइजर होगा, अब पानी। लेकिन तुमने पहले एंटर होकर जूते नहीं डाले, जूते अब फुल जूते धुलने में लगे। लोगों ने एक्सट्रीम लेवल पे काम किए, सही है, किए तो कोई शक नहीं है। तो उन दिनों वो डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी जान पे, अब जाहिर बात है बूढ़े पेशेंट भी थे, मेरे सामने मेरे एक करीबी है, उनकी वालदा को हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस के लिए जाना होता है। अब वो आंटी उर्दू भी सही नहीं बोल पाती, वो अम्मा जो है वो उर्दू भी सही नहीं बोल पाती, बहुत वेल ऑफ लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सेहत के लिए तो अच्छे से अच्छा अमीर भी गरीब बन जाता है भाई, क्योंकि डॉक्टर के हुक्म के बगैर वो कुछ कर नहीं सकते। स्टर्स लगे हुए हैं, इतनी सब चीजें चल रही है, वालदा का हाथ टेढ़ा रह जाए उससे गेम खराब हो जाती है। डायलिसिस आगे पीछे नहीं कर सकता, आपको पता है, उनका नॉर्मल पर्सनल बॉडी का नहीं चलता है, तो डायलिसिस जरूरी है। तो ऐसे केसेस में कुछ डॉक्टर्स ने तो, नहीं आप फोन पे बात करें, तसल्ली नहीं आती, फोन पे कैसे अपनी अम्मी का चेहरा दिखा के बोलो भाई ये आप बताएं। ऐसे मौकों पर जिन डॉक्टर से बोले यार अल्लाह मालिक है, उन्होंने बड़ा रिस्क लिया, सबके अगेंस्ट किया ना, तवक्कल किया, सबके अगेंस्ट गए, और अगेंस्ट जाकर उन्होंने अपने क्लिनिक्स ऑन रखे या कुछ टाइमिंग्स रिड्यूस कर दिए, कुछ सेफगार्ड्स लगा के पेशेंट्स को बहरहाल देख के तसल्ली दी। दोस्तों लोगों ने उनको भर भर के दुआएं दी। उनसे पूछो आपने फीस क्या रखी, बोला फीस तो मैंने वही रखी हुई है। तो क्या मिल रहा है आपको इतनी ख्वारी करके? तो सुकून मिल रहा है ना, लोग दुआएं देके जा रहे हैं। तो अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं दोस्तों, एक डॉक्टर साहब है और वो, उनके पास बहुत सारे मेडिकल रैप्स आते हैं, और आपको पता है ना वो नॉट फॉर सेल कॉम्प्लीमेंट्री चीजें देके जाते हैं। तो जितनी दवाइयां वो लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री बांट सकते हैं बांटते हैं।
बांटते हैं, बोलते हैं यार ये तुम यहीं चले जाओ, फिर 2 गोलियां और सही है, अभी फिलहाल ये खा। मुझे बताओ ये करके उनको क्या मिलता है? सुकून। ये सेटिस्फैक्शन, दिस इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विद इन। दूसरी तरफ है दोस्तों फ्रॉम, इसी दोस्तों आपका मैटर कोई नहीं है, आप एक एक्स स्टूडेंट है, इतने पुराने 2009 के स्टूडेंट है, उनका एक मैटर है। उन्होंने रात 12 बजे कॉल की, आपको बोला यार मैं आ रहा हूं, मुझे टाइम दे, आपने टाइम दिया, फजर हो गई उस प्रॉब्लम में, लेकिन उनके घर का डिस्प्यूट सॉल्व हो गया। अब जब आप 5 बजे घर पहुंचे ना, आप फिजिकली टायर्ड हैं बट यू आर मेंटली एंड स्पिरिचुअली वेरी फ्रेश। अब बोल रहे हैं यार शुक्र यार, इन द एंड ये दोनों घराने मिलके बैठ गए। भाई बहुत बड़ा डिस्प्यूट था, मैं अभी नहीं कहता किसी ने भी था, आपने जाके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर, और अब आप आके जो लेटे हैं तो आपकी नींद तो नहीं हुई है, लेकिन आप सुकून में। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करके सुकून मिलता है, सिर्फ पैसे नहीं होते, सुकून मिलता है। किसी की हेल्प हो गई, किसी की फेवर हो गई, जैसे स्टूडेंट्स की जॉब के लिए मैं कोशिश करता हूँ यार, जॉब ये काम ना, उसके लिए मैं आगे बढ़ चढ़ के कोशिश करूँ। यानी फॉर एग्जाम्पल एक मुझे पता है, आप एक कोई भी स्टूडेंट है, आप में से कोई भी, आप हैं और आपकी सीवी मेरे पास है और आपको फाइनेंशियल नीड भी है, और जहां मैं जॉब पे रेफर कर रहा हूं उधर वाकई कैरियर भी है, ग्रोथ भी है। अब मेरी पूरी कोशिश होगी वो एम्प्लॉयर जो मेरा दोस्त है, जानने वाला है, रिश्तेदार है, बस प्रोफेशनली जानता है, मैं अपने स्टूडेंट को आगे करूंगा। क्यों? क्योंकि यार जब ये लग जाएगा यार, उसकी घर की टेंशन कम हो जाएगी, तो यार जिस टेंशन में अभी घूमते हैं ऐसे नहीं घूमेगा यार, ये रिलैक्स है, अच्छा लगेगा, ये खुशी होती है। जैसे कुछ लोगों के अंदर कुछ इतनी इवलनेस होती है, इतने नेगेटिव होते हैं कि वो दूसरे इंसान को तकलीफ में देखकर खुश होते हैं। दोस्तों ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो हंसते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बात समझिएगा दोस्तों, एक नेगेटिव बात करने लगा हूं, लेकिन नेगेटिव बात विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड सुनिएगा। जो प्रैंक्स होते हैं, प्रैंक्स, प्रैंक्स में अक्सर इंसान को तकलीफ पहुंचती है। यस या नो? और प्रैंक से आपका एटीट्यूड ये बनाया जाता है कि you tend to laugh, which reduces your sensitivity towards humanity. That's what psychology says. जब तुम तफरीह में इंसान की तकलीफ पे हंसना शुरू होते हो, तो तुम्हारे अंदर का ज़मीर सोना शुरू हो जाता है। ये बातें शैप्टर्स में लिखी हुई नहीं है, लेकिन सच ये है कि परसेप्शन सेटिस्फेक्शन की इन एग्जाम्पल से पढ़ाना मुझे फायदा देगा। क्या आपको पता चलेगा यार ये प्रैंक वालों को सपोर्ट करना डजंट मेक सेंस। ये किसी इंसान को तकलीफ दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास पीछे आके बाजा बजा दिया, तकलीफ हुई ना इंसान को, तकलीफ हुई। आप यूं सोचिए, आप इमेजिन करें आप किसी इमरजेंसी में जा रहे होते, आपको कोई करीबी का इंतकाल हुआ होता, कोई आके ऐसे बजाता, आप कुछ नहीं करते, लेकिन आप पे क्या गुजरती, उस गुजरने को आप लिख नहीं सकते, उसको आप ये नहीं बोल सकते $100, $200, $500, $300, वो दिल में होती है और वो अल्लाह जानता है। तो 2 चीजें जिनको यूजुअली आमतौर से मेजर किया जाता है, जॉब का लेवल, कार, पैसा, सैलरी, ये बाहर की खुशियां हैं। सुकून, यार मुझे अच्छा लगता है यार पढ़ा के, मुझे मतलब मैं 4 काम और करूंगा लेकिन मैं पढ़ाता जरूर रहूंगा, मुझे अच्छा लगता है कि आगे वाली जनरेशन को सोच देना मुझे अच्छा लगता है। ये दिस इज विद इन योरसेल्फ। अब आओ, अब मैं आपको पढ़ाता हूं, आप मुझे बताएंगे, बुक सामने लिखिएगा बेटा, आप लोग मिलके पढ़ेंगे अफेक्टिव जॉब सेटिस्फैक्शन और कॉग्निटिव जॉब सेटिस्फैक्शन। इसको पढ़ने का बताएंगे कौन सी चीज विद इन है।
हाँ भाई, अग्री करते हो इससे? विद इन का नाम बताओ, विद इन अफेक्टिव, जो फीलिंग से ताल्लुक रखता है। कॉग्निटिव, मैं तुम्हारी आज वोकैब में एक डिफरेंस देखने चाहता हूं। मैंने आप लोगों से भी इंट्रोडक्शन नहीं मांगा है आप लोगों का, लेकिन जल्द मैं व्हाट्सएप पे आपसे इंट्रोडक्शन मांगूंगा। अपने बारे में 2 लाइंस लिख के भेजें व्हाट्सएप पे। वजह, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं जो आपने अब यूज करनी है अपनी अंग्रेजी के अंदर। इट्स कॉग्निटिव बेस्ड। मेरे साथ कोई प्रैंक हो गया था तो मैं ये बातें कर रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इमोशंस नहीं है, मैं कॉग्निटिव बेस्ड बात कर रहा हूं। मेरे लॉजिक है, मैं तभी ये बात बोल रहा हूं। कॉग्निटिव विच इज सपोर्टेड बाय लॉजिक्स एंड मेंटली एग्रीड थिंग। नोट करो अपने पास, ये वर्ड का इस्तेमाल शुरू करो। सॉरी बेटा, मटीरियल फैक्ट्स कह सकते हैं, बिल्कुल जी बेटा बोले। बेटा वो बात जो जो मेंटली लॉजिकली करेक्ट लगे। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव बेस्ड, कॉग्निटिवली प्रूवन का मतलब है लॉजिकली प्रूवन। आगे 3.1 ये कह रहे हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत सारे फैक्टर से रिलेट करती है। हम भी कहते हैं ठीक है। आए, आपको रिवॉर्ड्स क्या मिल रहे हैं इससे रिलेट करती है। आपको कितना ज्यादा रिकग्निशन दी जाती है इस बात से, क्वालिटी ऑफ सुपरविजन से, सोशल रिलेशनशिप विद इन दी वर्क ग्रुप, यानी कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं उस वर्क ग्रुप में आप लोग की बनती कैसे। छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब 5th 6th क्लास में बोला जाए स्कूल चेंज करना तो वो तैयार नहीं होता। रीजन बॉन्डिंग। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो बाद में जाके रिवील करते हैं कि हमने तो स्कूल का टेस्ट खुद गलत दिया था। साफ बोलते बाद में, बचपन में तो नहीं बोलते, बाद में बोलते हाँ मैंने खुद गलत किया तो मैं स्कूल नहीं छोड़ना चाहती, ऐसा। तो बच्चे इतने मैच्योर नहीं है। आगे, एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल इज, एक जगह आप अपनी जॉब की ड्यूटीज अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हो, अब याद रखें चैप्टर 7 मोटिवेशन पढ़ाएगा आपको, इसके बाद वाला चैप्टर, वो चैप्टर की कुछ बात लिखी हुई है यहां पे। चैप्टर 7 में आपकी ये बात भी कवर हो जाएगी। कितना एरिया, डन है? तो इस पर इसकी टेंशन लेनी है नहीं। आ जाओ, जब जॉब सेटिस्फैक्शन होती है तो इसका इंटरनली भी इंपैक्ट आता है और एक्सटर्नली भी इंपैक्ट आता है। इंटरनल इंपैक्ट कैसे आता है? एम्प्लॉइज खुश होंगे। अच्छा मुझे बताएं, जब एम्प्लॉइज खुश होंगे तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उनका बात करने का एटीट्यूड मजबूरी वाला नहीं होगा। एग्जाम्पल देता, कुछ अर्से पहले तक मार्केट्स की आवाज ये भी आ रही थी एक और पीस निकाले, वो वाला 2 निकाल लिए। तीसरा कपड़ा निकलवाने जाए तो मार्केट में वो कहता है भाई खरीदना है या खाली देखना है। ये एटीट्यूड हो गया था लोगों का, कुछ मार्केट्स की बात कर। ऑन दी अदर हैंड, मैं आपको एक स्टोर लेके जाता हूँ, नाम बाद में बताऊं,
क्योंकि एग्जाम्पल हर एक के साथ चाहिए होगी और आपने लिखनी है। बुक में एग्जाम्पल नहीं है, देखो बुक में एम्प्लॉय की कोई एग्जाम्पल लिखी हुई नहीं है, यानी केस कोई नहीं लिखा, खाली थ्योरी लिखी हुई है। एग्जाम्पल पेपर में मांगते हैं और आप इसलिए साथ साथ नोट कर रहे हो मेरे। तो एम्प्लॉइज की एग्जाम्पल देता हूं। अच्छा इतना जानते हैं ना कि अगर जॉब सेटिस्फेक्शन होगी तो एम्प्लॉइज बेहतर होंगे, और जॉब सेटिस्फेक्शन का इंपैक्ट एम्प्लॉइज में नजर आएगा। अब आ जाओ इसकी एग्जाम्पल्स, यहां पे एग्जाम्पल है। आप एक स्टोर चले गए और स्टोर जाकर आपने चिल्ड्रन सेक्शन में चले गए, आपने बच्चों के कपड़े देखे और आपने कुछ जैकेट्स देखना शुरू की। सर्दियां चल रही हैं, उनके स्टाफ आते हैं आपसे, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं? सर वो 5-6 साल का ही होगा। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या देख रहे हैं आप उसमें? सर बच्चे के लिए मैं देख रहा हूँ कोई अच्छी कोई जीन्स की पैंट हो जाए, कोई शर्ट हो जाए जो बच्चा रेगुलर पहन ले। अच्छा, अब वो निकाल के कपड़े एक साथ रखते हैं सामने, आप बोले नहीं ये नहीं, आपने 10 दफा बोला नहीं ये भी नहीं, नहीं ये भी नहीं, आप ये देख रहे हैं, वो बोलने सर प्लीज वेट मैं और ला, नहीं सर आप एक और वैरायटी को देखें, सर आप डेनिम ट्राई करेंगे, सर आप वो जर्सी ट्राई करेंगे, सर आप वो जर्सी मटेरियल ट्राई करेंगे। अब वो आपसे बात कर रहे हैं, वो चिड़ ही नहीं रहा, आपको लग रहा है अब चिड़ना चाहिए इसको, अब चिड़ेगा, चिड़ नहीं रहा। फिर वो आपको कुछ चीजें सेलेक्ट करवाता है, फिर वो आते हैं, आप अपनी जैकेट्स लेने आते हैं। अब जब आप अपनी जैकेट्स लेने आते हैं तो आपकी जैकेट्स में ये होता है कि आपको एक साइज अच्छा लगा, फिर आपने बोला यार मैं अपने भाई के लिए भी ले लूं, भाई की और आपकी फिजिक करीब करीब है, आपने एक साइज ऊपर ले लिया। अब आप बोल रहे हैं भाई हो सकता है मेरा भाई आए उसको साइज समझ में ना आए, तो वो कहते हैं आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये पर्ची दीजिएगा और देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, और उस पर्ची पे ये लिखा है। पर्ची पे ये लिखा, आपके भाई को नहीं समझ में आएगा तो पर्ची लेकर आए, अब आप हैरान हो रहे हैं, आप बोले मतलब रिटर्न होगा ये एक्सचेंज, सर रिटर्न चाहे रिटर्न हो जाएगा, कैश वहीं से मिल जाएगा, वरना एक्सचेंज हो जाएगा जैसा आप चाहें। अब मुझे बताओ एम्प्लॉय खुद कितना सेटिस्फाइड होगा कि वो तसल्ली से बात कर रहा है, आपको चीजें बेच रहा है और आगे से बोल रहा है सेल रिटर्न आ जाएगी तब भी हम मुस्कुरा के वेलकम करेंगे। एंड व्हाट हैपेंड इज कि एक्चुअल में सेल रिटर्न आ जाती है, कुछ चीजें बच्चों का साइज सही नहीं आता। मेरी इस दुकान से कोई फाइनेंशियल डीलिंग नहीं है, ना मैं इसका कोई इन्वेस्टर हूं, ना मुझे 2 रुपए इसके प्रॉफिट से मिलते हैं, लेकिन सही चीज की तारीफ क्यों नहीं करूं अगर वो हमारे मुल्क की है। जब हम लोग बचपन से मार्क्स एंड स्पेंसर, लिवाइस, एडिडास, नाइक को फेवर करते हैं, नाम तो लेते हैं ना, ब्रांडिंग तो हो रही है, तो क्यों हमारे यहाँ कोई अगर हशमत कॉलोनी में कोई फला कॉलोनी में कोई काम अच्छा करे तो हम उसकी तारीफ नहीं करें? हमें तो लोकल ब्रांड का ही चाहिए। और अगर मैं बीएम पढ़ा रहा हूं तो मुझे अपनी मार्केट का नहीं पता होगा क्या? तो इस स्टोर का नाम है दोस्तों एक्सपो स्टोर, बादराबाद में भी है और डिफरेंट कई जगहों पे, और वाकई इनकी पॉलिसी मेकिंग बहुत अच्छी है, इनका शरिया ऑडिट अच्छा है। हो सकता है किसी के साथ, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, सुना नहीं है मैंने, हो सकता है कोई एक आध चीज बुरी हो जाए, कोई कुछ लोग होते ही लचड़े, गलती से कंपनी में रख लिया, 3 दिन बाद उसको बोलना पड़ा भाई आपका हमारा मिजाज नहीं मिलता आप चले जाओ। लेकिन सच बात यह है कि इनकी डीलिंग वाकई ही अच्छी है। मतलब इनका एम्प्लॉय उठ के अपने सामान उठाते हुए आएगा, बोलेगा आपकी गाड़ी है सर, वो अलग से स्टाफ नहीं होगा, वो गाड़ी तक खुद छोड़ने आएगा और खड़ा भी नहीं बोलेगा आप सर बोले चल, बिकॉज वो इंटरनली जॉब सेटिस्फाइड है, जॉब से सेटिस्फैक्शन उन्हें।
इनके पास कौन सी सेटिस्फैक्शन है मैं बताऊं? दोनों, सैलरीज और डीलिंग्स भी अच्छी है और इनसे बात भी बहुत इज्जत से की जाती है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन योरसेल्फ, फ्रॉम आउटसाइड पैसा, कपड़ा, गाड़ी, ये भी अच्छा है और इंटरनली सुकून भी है, क्योंकि बदतमीजी नहीं है। उसको ये नहीं बोलना उधर नेगेटिविटी है ही नहीं, ये नहीं बोल रहे, वो रिटर्न पे आएगा ना तो कोशिश कीजिए ना रिटर्न ना करें। तो फिर तो आपकी ये पॉलिसी बोलना ये सिर्फ जबानी बात हो गई ना। अगर आपको बुरा लग रहा है रिटर्न तो ये बात क्या हो गई सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। ठीक है जी। एक ऑनलाइन मैसेज आया है, बहुत अच्छी कस्टमर डीलिंग है, यस सर इर्जा ने किया है। और अच्छा, किसी ने कहा है कॉग्निटिव की लाइन को रिपीट करते, कॉग्निटिव को रिपीट करता हूं। कॉग्निटिव का मतलब होता है बेटा किसी बात का मेंटली लॉजिकली प्रूवन होना, लॉजिकल नॉलेज बेस्ड बात को कॉग्निटिव कहते हैं, इमोशन बेस्ड बात को कॉग्निटिव नहीं कहते। ये एग्जाम्पल बेटा एक्सपो स्टोर के नाम से कॉपी कर ले, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है बेटा। मुझे बताओ इसी एग्जाम्पल को उठाओ और फटाफट में ले जाऊंगा इधर एक्सटर्नल में कस्टमर पे। ये एक एग्जाम्पल दो जगह चलेगी, बोलो कहां? इंटरनल में एम्प्लॉय के साथ और एक्सटर्नल में कस्टमर के साथ। कस्टमर के साथ कैसे चलेगी ये एग्जाम्पल? क्योंकि वो बोल रहे हैं यार मैं खरीद के जा रहा हूं, मेरे साथ हुआ नहीं, बल्कि जब मैं रेफरेंट में गया तो मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, इतनी अच्छी बात थी। फिर बाद में मुझे पता चला हमारे जानने वालों का और भी लिंक निकलता है। खैर मुझे कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया, मैंने हमेशा आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन की है। तो कस्टमर्स ये भी खुश हो रहे बिकॉज ही सेटिस्फाइड है, और दूसरी तरफ कौन खुश हो रहे दोस्तों? भाई एम्प्लॉइज। बेटा ये एग्जांपल नोट कर ले, एग्जांपल आपको हेल्प करेगी। सही है? सॉरी, एग्जांपल में अब सुने सर, आईकैप के एग्जाम्स में क्या जो नाम आप लिखा रहे हैं लिख सकते हैं? 100% लिख सकते हैं। जे डॉट कार्डी ये नाम ऑफिशियली यूज होते हैं, बस अफसोस ये है हमारी स्टडी टेक्स्ट में उन्होंने लिखे थे, एग्जाम में ये भी लिखते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम बेस ही पढ़ा रहा हूं कि अभी से एग्जाम्पल्स ले। जी बेटा, एक्सपो स्टोर वाली जो एग्जांपल है जी, ये कोई वेरीफाइड एग्जांपल तो नहीं है? वेरीफाइड है। देखिए बेटा सुनिए, आप जानते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन इस बात को कहा जाता है कि एक जॉब पर लगने से, एक जॉब परफॉर्म करने से जो सुकून मिलता है, जो सुकून मिलता है, मेंटल पीस मिलता है, इसको बोलते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। अब दो तरह का सुकून होता है, दो तरह का मेंटल पीस होता है। एक तो वो
वो होता है जिसका ताल्लुक पैसों के साथ होता है, आसान। और एक जिसका ताल्लुक फीलिंग्स के साथ होता है। आपको एक ही तरीके से बार बार नहीं बताऊंगा, चेंज करके नहीं बताऊंगा, देखते जाओ। एक का ताल्लुक डॉलर्स के साथ, दूसरे का ताल्लुक बेटा जिनका ताल्लुक फीलिंग्स के साथ है वो कहलाते हैं अफेक्टिव जॉब सेटिस्फैक्शन। और जिनका ताल्लुक जी बेटा किसके साथ, आउटर साइड के साथ है, वो क्या कहलाते हैं, यार मैं इतना काम करती हूं, मुझे कम से कम इतनी गाड़ी तो मिलनी चाहिए, यार मैं इतना करता हूं, कम से कम इतनी सैलरी तो मिलनी चाहिए। आगे लॉजिक, आगे दिमाग, सही। याद रखें ये जो चीज है ना, ये कयामत तक पैसों में मेजर नहीं हो सकती। ये साइड वजह बताओ। जो दिल में सुकून मिलता है, आप रोड पे जा रहे हो, बहुत साइलेंट है और आपको केले का छिलका दिखता है, आप उसको हटाते हैं और आप देखते हैं कुछ देर बाद वहीं से कोई बंदा गुजरता है, उस दिल में जो सुकून मिलता है, आपने अगर पाकिस्तान में किसी और जगह सर्द जगहों पे ट्रेवल किया है ना, सर्द ठंडक वाली जगहों पे, तो वहां जब वुजू करना पड़ता है तो वुजू के लिए गर्म पानी इतनी बड़ी नेमत लगती है। गर्म क्या, ये जो अभी इसमें पानी होगा ना, ये भी मिल जाए ना तो आप मजे से वुजू कर लो। वो चश्मे के पानी से वुजू करना बहुत मुश्किल है। टूटियां पाइप्स लगे हुए, आप वुजू शुरू करते हैं तो एक बंदा आते हैं, वो आगे हरा नलका लगा हुआ है, उधर चले जाओ भाई, गर्म आ रहा होगा। वो आप बोलते हो अच्छा यार जज़ाकल्लाह, आप जाते, वो गर्म क्या होते हैं, हमारा बिल्कुल नॉर्मल पानी, जो बिल्कुल नॉर्मल पानी ना, वो गर्म जाके वो भी नहीं हो पाता, कितनी ठंड होती है। लेकिन आप उसको उठाते हो ऐसे ऐसे मजे से वुजू करते हो, क्योंकि वो सुकून जो मिल रहा होता है आपको। दोस्तों याद रखें, ये सुकून जो है ना, ये कभी पैसों में मेजर नहीं हो सकता। वो जो आप दुआ देते हैं यार अल्लाह इसको जलाया करे, वो आप पैसों में डील नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, डन है, ओके। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स मुस्तकिल कह रहे हैं आवाज का मसला है, तो मतलब आवाज कट रही है, इंटरनेट का मसला कैसे हो सकता है। जी स्टूडेंट्स ऑनलाइन वाले प्लीज बता दें। अब आए, एक इंटरनल हो गई साइड और एक हो गई बेटा एक्सटर्नल साइड में कस्टमर्स थे। हाउ विल कस्टमर्स बी हैप्पी, बिकॉज मैं अंग्रेजी लिख देता हूं वो तुम्हें याद रहेगी। रेफरेंस और वेलकम विथ ये हो जाएगा। तुम्हारे रेफरेंस में ना गंदे गंदे मुंह नहीं बन रहे। दुकानदार को आप ये बोलते ना रिफंड कराने हैं, आप कौन, आप ये कब ले गए थे, अच्छा सर अभी लास्ट वीक तो लेके गया था, नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे तो याद नहीं है सर, आप बैठे हुए थे मैं आया था। ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, मैं तो अक्सर बैठता हूँ, अक्सर लोग आते हैं। अरे सर मैं रिफंड के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि ऐसी डील कर लें कि 100 यूनिट पूरे दे दें। आप यार बिल्कुल याद आ गया, थोड़ी देर लगती है।
ये वाला एटीट्यूड नहीं है एक्सपो स्टोर, ये नहीं। समझ में आया? क्लियर? तो कस्टमर वाली साइड भी क्लियर हो गई और एम्प्लॉइज वाली। अब एक्टिविटी का टाइम है। ऑनलाइन वाले भी एक्टिविटी करेंगे और फिजिकल क्लास वाले भी। इनकी एग्जांपल्स आप देंगे, डिपार्टमेंट, टीम और ऑर्गेनाइजेशन की। आपके पास टोटल है 5 मिनट्स। एग्जाम्पल आप लोगों ने बनानी है इसकी। स्टार्ट। पहले पढ़े। दोस्तों ये स्क्रीन चढ़ गया, समय ये पढ़। क्वेश्चन दोनों की एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। एक्सपो स्टोर तो हो नहीं ना। वैसे आप में से कितने लोग एक्सपो स्टोर गए? ऐसी जस्ट आस्किंग। आप गए और आप गए? जाना फर्ज नहीं है, जानना जरूरी था, जान लिया। एग्जाम्पल्स लिख ली स्टूडेंट्स? आप लोगों ने एग्जाम्पल्स लिख ली? यस, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। आवाज कटने की वजह से मुझे लगा था नेट का मसला है। क्यों ना? बेटा मोबाइल में और जोड़ ठीक है। वाईफाई लगा
मुझे लगता है वो यूएसबी हब है किसी के पास। पीछे यूएसबी हब लगाता हूँ, यूएसबी हब को सारी यूएसबी में कन्वर्ट करके लगाता हूँ, चेक करें देखें ऐसा हुआ कि नहीं। वो लगाए यूएसबी में लगाए, यूएसबी की जगह पीछे भी है। ये कौन सा लगाया था उसने वीडियो? ये किस पे के साथ तो यूज नहीं करता ना कैमरा। हाँ होशियार नहीं होती है। देखिए चेक करें, देखिए चेक करें, देखिए स्टूडेंट्स बताएं आवाज आ रही है, स्टूडेंट्स लोग वॉइस को टेस्ट कर रहे हैं, ये बताया आप लोग को आवाज आ रही है, प्लीज इन्फॉर्म। स्टूडेंट्स आवाज बिल्कुल साफ है या नहीं है? स्क्रीन ब्लू हो गई है, स्क्रीन को चालू कर देते हैं। ये बताएं आवाज कट तो नहीं रही है? अब कट तो नहीं रही है बेटा आवाज? आवाज में कोई ब्रेकेज तो नहीं है? आवाज सही है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। वॉइस में लैग आ रहा है? इंटरनेट का मसला है। सभी शीट्सों में पहले भी आता था ना, ये इसमें नहीं चल रहा नहीं लगता था मेरे ख्याल से। मैं यूज करता हूं। हाँ फिर से मैं जब भी लेकर मैं चेंज करता हूँ, वो दूसरा वाला भी रखा हुआ है अंदर जी। इससे वाईफाई कनेक्ट करते हैं। जोंग की डिवाइस ले आओ, जोंग की डिवाइस है ना, वो ले आओ, उसको कनेक्ट कर लो। अगर इसका इंटरनेट सही नहीं चल रहा, नहीं चलता है कभी कभार इंटरनेट सही नहीं चलता। हाँ डिवाइस ले। जापान की आवाज देखते हैं बेटा, बहुत डिफरेंट सिग्निफिकेंट
आवाज नहीं आ रही। शायद यूएसबी इससे कनेक्ट कर लो और ये जो ग्रेड वाईफाई ग्रेड मेरे ख्याल से यही कनेक्टेड है आपके पास जो दूसरा है मुझे टिफॉन है मेरे पास यही होना चाहिए ना जो सारे कनेक्टेड भाई को पीसीएस जो लैपटॉप
स्टूडेंट्स अब आप लोग चेक करें आवाज बेहतर है? स्टूडेंट्स प्लीज चेक करें आवाज क्लियर है सबको? अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर आना शुरू हो गई ना। अब बेस्ट है बेटा, इंटरनेट का मसला था दोस्तों, फाइनली हम डायग्नोस कर सके ये इंटरनेट का मसला था जो इतनी देर से चल रहा था। ठीक है जी, आए जी एग्जांपल्स पे। डिपार्टमेंट और टीम की एग्जांपल चाहिए प्लीज जी। यहाँ पे एग्जांपल डिपार्टमेंट और टीम एग्जांपल समझाएंगे भी। कौन स्टूडेंट्स बता रहा है? एआरटीडी कैसे? एग्जांपल खाली एआरटीडी बोलने के मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, हमें तो एग्जांपल पूरी समझानी होगी। एक सवाल आया है, सर कैन यू मेक अ थियोरेटिकल सिनेरियो? थियोरेटिकल सिनेरियो बना सकते हैं बट प्रेफर्ड वंस आर द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। और दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा हमें लग रही है ना, वो ये लग रही है कि शायद ये फोटो वेबिनार का भी कोई प्रॉब्लम होगा। सब कुछ करके हर तरह का नेट लगा के देख लिया, सारी ट्रबल शूटिंग जिस पर दिमाग चलता है ना करके देख लिया, एंड में जो जॉब से कनेक्ट किया है और माइक वाले ये अब बहुत क्लास टाइम चला गया है। बस मैं भी क्लास को बस वाइंड अप करूंगा, मैं क्लास पूरी यूज करता हूँ जी। बेटा ब्रांड नेम यूज कर सकते हैं एग्जांपल्स में। ये इसका सेटअप तरीके से करवाना है, तीसरी क्लास नहीं वायर दूसरा लगाया हुआ था, सब दोनों लगा था, एक यहाँ से लगा हुआ था, फिर वो लेकिन वो उसने फिर खिसका कर इतनी देर हम ऐसे चलते रहे। अब बच्चों को लैग आ रहा है, वो इंटरनेट का मसला आ रहा है। अब इंटरनेट का मसला आ रहा है, हमारे सॉन्ग चलाए जाके सॉन्ग इंस्टॉल करके चल गया बहुत चल गया, सही चल रहा है, सॉन्ग चल रहा है, बेहतर चल रहा है, बहुत बेहतर चल रहा है। लेकिन आपको पढ़ेंगे ना पूरी से प्रॉब्लम्स की लाइन लगी। उसके बाद ये कनेक्ट नहीं होता, इसका पासवर्ड चाहिए पीछे जो किसी और इसका किसकी एक है लॉन्ग वाले लॉन्ग आगे लंबा सा लॉन्ग नहीं आगे लॉन्ग एक आगे जो बच्ची के लिए सामने बच्ची बैठी हुई उसकी सर 4G वाली नहीं आई थी हमारे पास, पर 4FF ना। हां 4FF नहीं आ रही थी, सही कह रहे हैं। एनीवेज ठीक है, तो क्या आप क्या हर किसी क्लास पे जाते हैं? सर डिवाइस भी चेंज किया फिर तो यार तुम ये तो सर ये तो थकी हुई है, वेट्स भी ऊपर की पसंद है। टाइमर पे बहुत कुछ किया मैं नहीं चल पाती, माइक नहीं कंफर्टेबल तो बहुत मुझे तो माइक कंफर्टेबल लगा वो बहुत चल रहा है। वाले की सर मुजम्मिल की सर आकाश इसमें क्लास को लेके उनकी क्लास है, आपको मैं ऑडियो सुनाऊंगा, आप क्या तो लेनोवो भी फिर अब नेक्स्ट टाइम मोबाइल वाला लगाते हैं यार नहीं यार, लेकिन ये भी दूसरी मशीन है, वो मशीन भी नहीं है, ये मशीन दूसरे से फिर ली है, मॉडल चेंज है, थोड़ा सा ऊपर का i4 होगा शायद। तो आपने एसएसडी लगवाई है? एसएसडी लगवाई है तो जाके बेहतर होगा, वरना तो ऐसे क्या है सारी यूज करके के उन्होंने बता दी। ठीक है देख लेते हैं, आज को फिक्स कर लेंगे सही है, नेक्स्ट क्लास के लिए कल ही क्लास के लिए फिक्स कर लेंगे इसे। दोस्तों डिपार्टमेंट और टीम की एग्जांपल है एआरटीडी। देखिए किस तरह माशाल्लाह हमारी आईटी स्टाफ कैसे फौरन आता है, ये सेटिस्फाइड लोग हैं एक्चुअली, ये अगर डिससेटिस्फाइड होते हैं 50 दफा नहीं आते, सच बात भी यही है, झूठ बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी टीम अगर सेटिस्फाइड है, आपकी आईटी टीम का ना 50 दफा बुलाने पे भी मुंह नहीं बनना चाहिए, आपका ये काम है, इस बात को समझें। एक बंदा है अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, उसके काम क्वेरी का जवाब देना नहीं है, उसने अपना काम करना है, 9 to 5 आने, एक दो लोगों को सवाल जवाब देने फिर चला जाना है। लोगों को फितरतन बाय नेचर सवाल बुरे लगते हैं, यार तुम ऐसे क्यों बैठे हो बेटा, ये मेरा सवाल नहीं था, ये एक मैसेज था एक्चुअली, चला गया सही बैठ गया। लेकिन मैं से बोलूं तुमने यार मास्क ऐसे क्यों पहना है ये एक एग्जाम्पल है ये, तुमने शर्ट ऐसी क्यों पहनी है, तुमने फला चीज ऐसी क्यों करी है। अच्छा 2-3 चीजों में जवाब देगा, अभी एम्प्लॉय है तब भी जवाब देगा, लेकिन अगर डेली हो, तुम 9:05 पे क्यों आए हो, आज 9:15 का टाइम है, 10 मिनट पहले आए हो, लेकिन क्यों,
कोई तो वजह होगी, ऐसे तो कोई नहीं आता बेटा, कोई वजह होगी। अब तो सही, ये पूछा जा रहा है बार बार, ठीक है, बार बार पूछा जा रहा है, तो कुछ लोगों को पूछना बुरा लगता है। इसी तरीके से बार बार भी किसी को, यार इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग, कनेक्शन नहीं आ रहा, कनेक्शन नहीं आ रहा, 50 दफा आईटी को फोन कर रहे हो, आईटी को हर दफा वैसे ही वेलकम करना, जी सर, अच्छा सर अभी देख रहा हूँ, ओके सर अभी देखता हूँ, अभी आता हूँ। अगर वो बोलता है सर अभी बताया था सर, आपने वाईफाई का पासवर्ड पूछा, सर इसका बताएं, एक दफा बताया, फिर 20 मिनट बाद आपको फिर याद आया, सर पासवर्ड बताइए। तो भाई आपका बताना काम है, आप बताएंगे, आपको रखा ही इसलिए, आप कर क्या रहे हैं, यूं तो करते हैं और बाकी सबको बोलते रहते हैं यूं कर लो, तो ये करने में क्या आपको तकलीफ हो रही है, करें। ये चीज दोस्तों, ये चीज प्रैक्टिकली स्पीकिंग, टीम्स जब मोटिवेटेड होती हैं, वो जॉब से सेटिस्फाइड होती है, तो ये काम करते हुए वो लोग बुरा नहीं मानते। और याद रखें, देखिए हमारे यहाँ डिसग्रंटल्ड स्टाफ बहुत मिलता है आपको। डिसग्रंटल्ड समझते हैं? डिसग्रंटल्ड जिसको आप उर्दू में कहते हैं ना, बोलो उर्दू में आप बाजारी जबान में कहते हैं यार इसकी हट गई है, सही है, सही है, ये जो आप कहते हैं, या आप ये कहते हैं जिसका मूड ऑफ है, या ये नाराज है, शदीद नाराज है, इसके लिए वर्ड यूज होता है डिसग्रंटल्ड, ये लिखने के वर्ड्स हैं, डिसग्रंटल्ड, सही है। तो अगर कोई डिसग्रंटल्ड होता है, डिसग्रंट, सही है, अगर कोई डिसग्रंटल्ड है तो वो कभी अच्छी सर्विस दे ही नहीं सकता। अब आगे आता, हमारी एयरलाइंस का जिक्र करते हैं। अभी एग्जाम्पल दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। जो आपने एआरटीडी की एग्जाम्पल दे दी, जिसने एआरटीडी की एग्जाम्पल दी वो भी कबूल है, लेकिन मैं जो मेरी एग्जाम्पल है वो सुन लो, एयरलाइंस की एग्जाम्पल है, सुनना ना। एयरलाइंस के अंदर एक टीम होती है, केबिन क्रू। कौन होते हैं केबिन क्रू? एयर होस्टेस प्लस कैप्टन, ये सब जो ये लोग जो लेके चल रहे होते हैं फ्लाइट को, ओके। तो फ्लाइट अटेंडेंट्स कह सकते हैं, ये एक टीम होते हैं या नहीं होते? अगर ये सेटिस्फाइड है जॉब से, देखिए 2 घंटे की फ्लाइट कराची से उड़ी, इस्लामाबाद में लैंड हुई, 2.25 घंटे की फ्लाइट कराची से उड़ी, लाहौर में लैंड हुई, ये कोई फ्लाइट नहीं है। इस फ्लाइट में तो फ्लाइट का मतलब अभी आप जाके अभी रखते हैं ऊपर हैंड कैरी में सामान, नीचे बैठते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, दुआएं पढ़ना शुरू करते हैं, इतने में टेक ऑफ होता है, आसमान बुलंदी में पहुंच जाते हैं। अभी आप थोड़ा यूं करते हैं तो वो सर्विंग शुरू कर देते हैं, सर्विंग खत्म होती है, वी आर अबाउट टू लैंड, फास्टन योर सीट बेल्ट, ऐसे होता है। लेकिन जब फ्लाइट होती है 7 घंटे, मैं 7 घंटे पे ले आता हूँ, अभी मैं 12 घंटे पे तो लेके नहीं जा रहा, 7 घंटे की फ्लाइट होती है, तो लोग उसमें 2-3 दफा नींद भी करते हैं, फिर हर दफा उन्हें चाय याद आती है, यार पानी मिल जाएगा, चाय मिल जाएगी। फ्लाइट कौन सी है ये मैटर करता है। एमिरेट्स की सर्विस वर्सेस हमारी एक लोकल एयरलाइन है, उसका नाम नहीं लेता, ठीक है, लेना नाम नहीं लेना, नाम नहीं, छी नाम नहीं। एक एग्जांपल देता हूं और दोनों एग्जांपल्स आप लोग देखिएगा प्लीज। आई रिमेंबर, टीम सेटिस्फाइड होती है तो वो अच्छा काम करते हैं, तो नेगेटिव साइड क्या बनेगी जब सेटिस्फाइड नहीं होगी? तो हमने टेक ऑफ किया था शायद लाहौर एयरपोर्ट से, 7-8 साल पहले की बात होगी, 7 साल पुरानी। लाहौर नहीं, उसमें सीरीन नहीं थी, लाहौर एयरपोर्ट से हमने टेक ऑफ किया तो उसमें बारिश हो रही थी। अब जब बारिश हो रही थी तो उन्होंने स्टार्टिंग में फ्लाइट उड़ा के बोल रहे हैं फ्लाइट मौसम की खराबी की वजह से खुशगवार नहीं गुजरेगी। अब ये तो या तो अल आसिफ से निकलते हैदराबाद के लिए, तो रास्ते में टूल प्लाजा पे रुक जाते हैं, नूरियाबाद पे रुक जाते हैं, ऊपर तो कोई स्टॉप ही नहीं आता, एक ही स्टॉप आएगा। उस पर उन्होंने कहा कि भाई ये अच्छा, बार बार ना चूंकि बारिश हो रही थी, आप यकीन करें, आई डोंट नो प्लेन्स कैसे थे, वो प्लेन में टक टक टक, मैंने कहा अब अंदर आ, अच्छा पानी आया नहीं था लेकिन फीलिंग हो गई थी यार है, आवाज ऐसी थी। अब क्या हुआ कि भाई दोस्तों फ्लाइट उड़ गई, वो जो फ्लाइट उड़ी तो कल में शुरू हो गई, क्योंकि
बाकी मौसम ऐसा था कि फ्लाइट की हालत खराब हो गई थी। तो अब भाई हम टेल साइड पे थे, तो कलमे और दुआएं चल रही थी, और क्या करते। बहरहाल फिर बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा हम कराची के जब करीब हुए, सिंध के एरियाज में थे, शायद उस वक्त इन्होंने सर्विंग शुरू की। तो आजकल तो आपको बताया ना, फ्लाइट में सर्विंग नहीं हो रही, सीएए की पाबंदी है। आजकल मेरे ख्याल दुनिया भर में शायद नहीं हो रही होगी, सिर्फ पानी सर्व होता है आजकल। और बोलेंगे इट्स अ वाटर ओनली फ्लाइट, सही है, तो वाटर ओनली फ्लाइट है ये। तो अब उन्होंने कर लिया और अब सर्विंग शुरू हुई। सर्विंग मुझे अच्छी तरह याद है, वो प्लेन छू के ऐसा 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 हो रहा था। तो आप मुझे बताएं, अगर आपको कोई पेप्सी भर के दे रही है या कोल्ड ड्रिंक भर के दे रही है, तो वो यूं ही हो रहा हो। ये जो देखा है वो बता रहा, सही है। अच्छा, अब मेरे साथ मेरा स्टूडेंट था, हम लोग साथ बैठे हुए थे। उसने कहा सर क्या लेंगे सर, मैंने कहा यार मेरा मूड शायद चाय या कॉफी का हो रहा था, मौसम ऐसा था। तो जवाब आगे से आता है, मुझे अभी तक याद है, गर्म पानी नहीं है। वो जो जवाब था ना, गर्म पानी नहीं है, उसका अंदाज मैं भूल ही नहीं सकता। मतलब बोलने के बहुत सारे, भाई सही है, फ्लाइट है, बॉयलर में लिमिटेड पानी होता है, सब पता है हमें यार, मतलब आइडिया है। लेकिन बोलने का तरीका होता है ना, आपको बोला जाए फ्लाइट में गर्म पानी नहीं है। तो दोस्तों, दिस शोज वो कितने सेटिस्फाइड थे। और एक और एयरलाइन, जैसे मैं एमिरेट्स की बात करूं, तारीफ नहीं कर रहा एमिरेट्स की, लेकिन एक बता रहा हूं सर्विस अच्छी होने की बात। जब फ्लाइट में समटाइम्स ऑन बोर्ड फर्स्ट टाइम बच्चे बैठते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो रो रहे होते हैं, टेक ऑफ के वक्त रोते हैं, कुछ को नॉजिया फीलिंग आती है, आपको ये बातें बताऊंगी। तो अब उस वक्त केबिन क्रू मेंबर्स आए, आपकी वजह से फ्लाइट लेट हो रही है, आप बैठ जाए जरा, आप बैठ जाए जरा। अब वो आदमी अपने बच्चों को संभाल रहा है, उसकी उसकी वाइफ भी संभाल रही है बच्चों को, और वो, आप लोग बैठ जाए, फ्लाइट लेट हो रही है। ऐसे लग रहा है आप प्राइमरी क्लास में टीचर डांट रही, बैठ जाओ क्लास शुरू हो गई है, ऐसा लगता है। ऐसे ये अंदाज है हमारे यहाँ बात करने का। दूसरी जगह वो आपको हेल्प करते हैं आपके बच्चों को मैनेज करने में, वो हेल्प करते हैं, वो आपके साथ लग जाते हैं साथ, कोई मसला नहीं, वो आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि उनके पूरा प्रोसेस सही टाइम पे चला होता है। हमारे यहाँ बोर्डिंग खुलती है ऐसे टाइम पे कि लोग भागते हुए जाते हैं। मतलब बस में मैंने पीआईए में वो फड्डा देखा है जो कराची से हैदराबाद जाते ही फड्डा होता है, बिल्कुल देखा है। सीट पे लड़े, इंटरनेशनल फ्लाइट थी पीआईए की, और लड़े आपस में, ये मेरी जगह थी। आप सोचो, एक टिकट एक सीट 2 दफा इश्यू हो गई, पता नहीं कैसे इश्यू हुई, या वो गलत पढ़ रहे थे, लड़े वही फ्लाइट में, बगैर लड़ रहे, फड्डे शुरू। हमने कहा ये आसमानों में जब उड़ना शुरू हो जाएगी फिर लड़ेंगे, तो फिर यहीं पे लड़ाई लड़ाई माफ कराओ इनकी। बहुत मुश्किल था। अच्छा, वो प्लेन में भी एक्शन किसी का भी कम नहीं हो रहा, उतरेंगे तो देख लूंगा, इसको ही देख लूंगा, मतलब बर्फ ही नहीं खत्म हो रही किसी के। पॉइंट समझे दोस्तों, उस वक्त भी टीम मेंबर्स आते हैं और अच्छी तरह बात करें, उनके केबिन क्रू मेंबर्स अच्छी तरह बात करें, उसके लिए उनका सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अगर वो खुद बैठे हुए डिप्रेशन की बातें कर रहे हैं, सैलरी रोकी हुई है यार, इतने कम देते, इतने में ये लोग लड़ना शुरू हो जाए, तो वो आगे 4 बातें और ही करेगा। आप में तमीज नहीं है, लड़ते हैं, शर्म नहीं आती आप लोग को, आप लोग को प्लेन में भेजा किसने। तो बेटा ये याद रखिए, एयरलाइंस की एग्जांपल याद रखिएगा, डिपार्टमेंट और टीम के, ठीक है बेटा। एयरलाइंस, एयरलाइंस में आप लिखेंगे, मैं वर्डिंग्स लिख दूं बेटा, मैं इतनी वर्डिंग जरूर लिखा करूंगा जिससे आपके सेंटेंसेस बन जाए। ये आ जाए, courteous attitude with passengers। बेटा एग्री करते हैं इस बात से, courteous attitude with passengers, डन। एग्जाम्पल चेंज करूं, आगे आऊं, ऑर्गेनाइजेशन पे आए। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी जब टीम आपस में सेटिस्फाइड होंगी, ओवरऑल सब सेटिस्फाई होंगे, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। इदारे का नाम बताओ भाई।
प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन में आईकेएफटी एग्जाम्पल के मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आईकेएफटी एग्जाम्पल दे, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा भाई। हो सकता है ना कोई बायस्ड आदमी हो, सोच के तो नहीं पता, तो प्लीज ये ना करें। अच्छा भाई, ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी एग्जाम्पल देंगे? कौन सी? गूगल। एक मिनट, गूगल ऐसी एग्जाम्पल है, इसकी मैं पूरे बीएमबीएस में बहुत जगह आएगी। आप देख रहे हैं मैं गूगल, टेस्ला, एमएसएन, अमेजॉन, इनको टच नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं टच कर रहा? क्योंकि ये मैं इनको बहुत यूज करना है मुझे। मैं आपको लोकलाइज लेकर आ रहा हूं, जो एग्जामिनिंग टीम करती है हम वो भी रखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो तो हर बच्चा बोलता है, फेसबुक, ट्विटर, ये हर एक बोलेगा। आओ ना, तो मैं प्रैक्टिकल दुनिया दिखाऊं, ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल, कि जब लोग हैप्पी होंगे इदारा अच्छा प्रोडक्टिव रहेगा। यस, गुड गुड। एक और एग्जाम्पल प्लीज, एक और एग्जाम्पल, इम्तियाज की एग्जाम्पल क्या? जहां पे आप एक एग्जाम्पल आइए के इलेक्ट्रिक की, बहुत 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 बेटा, ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा। और हो सकता है जो चेक कर रहा हो वो खुद ऐसी जगह रहता हो जहाँ पे लोड शेडिंग टाइट होती हो, तो वो दिन भी कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज, नेशनल फूड्स की एग्जांपल आई है, मैं आपको एग्जांपल दूं, एमिरेट्स की एग्जांपल को बाय कर लेता हूं। डन है, एमिरेट्स की एग्जांपल को बाय कर लेता हूं। सिंस एमिरेट्स की टीम सेटिस्फाइड होगी ओवरऑल, जब इसको आप बोलेंगे जब 360 डिग्री सेटिस्फैक्शन होगी, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब टॉप टू बॉटम हर कोई सेटिस्फाइड होगा बेटा, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद क्या है बताओ? प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी या खराब होगी? बेहतर होगी। धन्यवाद। आए एक्सटर्नल में, सप्लायर्स खुश रहेंगे, पेमेंट टाइम पे होगी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल चाहिए, अपने सप्लायर्स को पेमेंट टाइम पे, जी एक सवाल आया था ऑनलाइन का भी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से भी, कि सर अगर मेरे पास एग्जाम्पल ना हो तो मैं XYZ कंपनी कह सकता हूं? तो आप समझा सकते हैं फिक्शनल केस करके, फिक्शनल केस करके समझा सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी मेरे स्टूडेंट सब कुछ लिख के आए इंशाल्लाह, और आओगे आप लोग इंशाल्लाह। बहुत सारी बातें, मैं तो अभी आप लोग की जो इतनी माशाल्लाह नॉलेज है ना बेस, मैं उससे सीखना चाह रहा हूँ, साथ साथ अपना भी कुछ कुछ बताता हूँ। ठीक है, आए सप्लायर्स की एग्जाम्पल लिखें। सप्लायर्स को ऐसी टर्म्स देते हैं कि सप्लायर राइट लेफ्ट नहीं होता। ऐसा कौन कर सकता है? आई रिपीट, बड़ी बड़ी एमएनसीज कर सकती है वही बात। सप्लायर्स को, सप्लायर कौन है? कंपनी के जो इनपुट्स को देने वाला होता है वो है सप्लायर। सप्लायर के बारे में मेरा कहना यह है कि सप्लायर्स को अगर फॉर एग्जांपल सप्लायर्स सेटिस्फाइड है, तो सप्लायर्स सेटिस्फाइड रहने में जो कंपनी उनको सेटिस्फाई रख रही है वो खुद बड़ी कंपनी होगी। छोटी कंपनी जब सप्लायर की खुशी को देखकर बहुत ख्याल रखती है तो वो ग्रो ही नहीं हो पाती। लार्ज स्केल पे ये गेम होती है। अच्छा, सप्लायर क्या चाहता है? मैं 100 दुकानों पे जाकर अपना ये टोमेटो कैसे बेचूं, या मैं एक बड़ी जगह बेच दूं फिर वो बेचता रहे, एक बड़ी जगह बेच दूं और वो बेचता रहे। इम्तियाज के ही एक प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर है, एक प्रोडक्ट तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 12 उनके डिस्ट्रीब्यूटर है, और बहुत एक और बड़ा ब्रांड नेम है, वो नहीं ले सकता, उनके भी डिस्ट्रीब्यूटर है। उनके ऑफिस में था मैं कुछ वक्त पहले, तो एक मीटिंग थी। सेटिस्फैक्शन दिखाता हूं कैसे होती दोस्तों।
दोस्तों पेमेंट की टर्म्स रेट एक दूसरे का ख्याल ऐसा रखते हैं कि वो कहीं और जाने का सोचता ही नहीं है। देखिए एक सवाल उठता है, आप बन जाओ बेटा स्टोर ओनर्स, आप भी स्टोर चलाती हैं, आप भी चलाती हैं, आप भी चलाते हैं, आप भी चलाते हैं, डन हो गया। आपका घर आपके असलम जनरल स्टोर से चलता है। आप यहां पे आ जाएं, आप लोग चेज वाले हैं और इम्तियाज वाले हैं, आप इस तरफ, ये लोग स्टोर्स वाले। मुझे एक बात बताएं, इनकी जिंदगी मुश्किल हुई है या नहीं हुई? यस नो? थोड़ा फीलिंग रखते हैं ना, थोड़ी फीलिंग रखते हैं। लेट्स बी एम्पैथिक। देखो सुनो, ये पहले सप्लायर से लेते थे, अब सप्लायर यानी डिस्ट्रीब्यूटर इनको दुकान पे वो रेट नहीं देता जिस पे इम्तियाज पब्लिक को बेच रहा है। मैंने लकी वन के अंदर कौन सा है यार, लकी वन के अंदर कौन सा सुपरमार्ट है? केयरफॉर है, उसका एक और नाम हाइपरस्टार। हाइपरस्टार के अंदर मैंने इयर्स बैक मैंने हाइपरस्टार के अंदर खुद शॉपर्स को यानी शॉपकीपर्स को शॉपिंग करते हुए देखा। उन्होंने मुझे बताया ये चीजें हम यहीं से लेके जाते हैं और फिर अपने इलाकों में बेचते हैं। मुझे एक बात बताइएगा प्लीज, एक बात बताइएगा, सप्लायर्स की खुशी किन के साथ होगी? ओबियस बात है इम्तियाज के साथ, हाइपरस्टार के साथ, बिकॉज द क्वांटिटीज दैट दे आर ऑर्डरिंग, these stores cannot do that. And just for the sake of an argument, मैं एक जुमला बोलता हूं, ये लिखना नहीं है, ये जुमला है। प्रैक्टिकली सर जो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो ठीक है या गलत है? गलत है। तो इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर एक निजाम होता तो इनके पास ये जो ज्यादा हिम्मत वाले एंटरप्रेन्योर्स अपना घर एक स्टोर से चला रहे हैं सालों से, इनको भी ग्रो करने का मौका दिया जाता। सिर्फ बिग फिशेस ग्रो नहीं करती। लेकिन ये हमारा मौजू नहीं है गम की दास्तां बयान करना। अब आते हैं सप्लायर्स में एग्जांपल लिखेंगे। सुपर क्या करेंगे? सुपरमार्केट्स लाइक इम्तियाज। अच्छा इसमें इम्तियाज भी है और बेटा नाम बताओ। चेज हो गया, नाहिद भी, किसी नाहिद की इतनी बार्गेनिंग पावर शायद ना हो यार, लेकिन नाहिद स्टोर जो है, ये जो हमारा नाहिद स्टोर के पास क्वालिटी के बारे में पावरफुल है, बहुत बहुत पावरफुल है। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बाइंग्स होती नाहिद से बिकॉज दे डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, whereas चेज और इम्तियाज पे दे कैन नॉट हैव गारंटीड क्वालिटी थिंग, क्वालिटी का मसला आता है। कस्टमर्स, इसकी एग्जांपल ऑलरेडी हो चुकी। आखिरी बात है बेटा शेयर होल्डर्स। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोस्तों अगली बात प्लीज, शेयर होल्डर्स। दोस्तों मुझे बताएं जब प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी तो वो सेटिस्फाई होंगे ना यार। तो इसमें एग्जांपल प्रॉफिटेबल कंपनीज में यूनिलीवर्स की एग्जांपल लिखें। शेयरहोल्डर्स ऑफ यूनिलीवर्स। यूनिलीवर्स का पाकिस्तान में नाम क्या है? यूनिलीवर्स डन है। दोस्तों अब आ जाएं 3.3, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम मिलके पढ़ेंगे और जॉब स्ट्रेस पे हम जाएंगे आज ही, क्योंकि ये हमें कंप्लीट करना है, इतना मुश्किल नहीं है, कुछ बेसिक बात है। आइए प्लीज दोस्तों, जॉब सेटिस्फैक्शन की इनहेंसमेंट, रेडी है सब? अच्छा दोस्तों जरा मिलके पढ़ना क्या होता है, हम स्कूल की तरह पढ़ेंगे मिलके। जैसे मैं बोलता हूँ स्पेंड, मिलके बोलेंगे स्पेंड, मिलके स्पेंड टाइम डेवलपिंग एम्प्लॉय स्किल्स एंड पोटेंशियल। जब आप टाइम लगाते हैं एम्प्लॉइज की स्किल्स एंड पोटेंशियल पे, तो एम्प्लॉय के दिल में एटलीस्ट इतना एहसास होता है कि यार ये मेरा ख्याल रख रहे हैं, तो वो निकलने की कोशिश नहीं करता। नंबर 2, इन्वॉल्व एंड एंगेज द वर्कफोर्स थ्रू। आपने वर्कफोर्स को ये नहीं बोला कि तुम मशीन हो, तुम गधे घोड़े हो,
तुम लोग काम करो, बल्कि उनको पार्टिसिपेशन करवाई डिसीजन मेकिंग में। नंबर 3, प्रोवाइड उनको वक्तन फवक्तन, फ्रीक्वेंट का मतलब यहां पर है वक्तन फवक्तन, यानी एप्रोप्रिएट गैप्स के बाद रिकग्निशन देते रहे। बेस्ट फला, बेस्ट सेलर, कोशिश करनी चाहिए टीम्स के अंदर रिवॉर्ड्स रिकग्निशन को रेगुलर बेसिस पर रखा जाए। Provide a positive working environment. This might involve access to childcare, a gym, nice restaurant, or outside space in quiet zones. The key is to understand what the employees want in the environment and to provide it. ये चाइल्ड केयर जो है ना, ये तब होगा जब अल्लाह ना करे कोई सिंगल पेरेंट है, रहते भी सिंगल है भी सिंगल पेरेंट, वाइफ या हस्बैंड फॉर सम रीजन साथ नहीं है, मर गया, इंतकाल हो गया, सेपरेटेड है, तो आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने ये चेज देखा है जेल रोड वाला, इसके साथ एक थोड़ी बारीक सी बिल्डिंग बनी हुई, दुबली सी बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग का बड़ा एक शो है जो बहुत मशहूर हुई है कराची में, उस बिल्डिंग के अंदर एक सॉफ्टवेयर हाउस है। उसकी एग्जांपल्स मैं अक्सर दूंगा क्योंकि वो एक लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउस है और हो सकता है कल आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज 6 महीने साल बाद आपके लिए भी वहां निकले, क्योंकि वहां पे हमारे रेफरेंसेस हैं कुछ। तो कॉन्टोर सॉफ्टवेयर हाउस है, कैनेडियन बेस्ड एक्चुअली। तो उस सॉफ्टवेयर हाउस में भी ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल इफ यू गॉट चाइल्ड या चिल्ड्रन, दे हैव डे केयर थिंग कि माँ ने यहाँ काम करना है और बच्चों को उनको वहां खेला जाएगा, उनको डे केयर मैनेज किया जाएगा, इस तरह की चीजें आई थिंक है। और ये ऑर्गेनाइजेशंस में वहां होती है जहां पे फिर बैलेंसेस मेंटेन किए जाते हैं और काम ऐसे किए जाते हैं। अगली बात, जिम होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इदारों में जिम होता है, बहुत सारे इदारों में जिम होता है, रेस्टोरेंट बहुत सारे इदारे, क्वाइट जोन्स आप देखें कॉर्पोरेट ऑफिस ना बड़ा देख के बनाया जाता है कि कॉर्पोरेट ऑफिस में स्ट्रेटेजिक हेड्स बैठते हैं ना, तो उनका कमरा खाली अच्छा ना हो, वो थोड़ी देर जाकर ग्रीन पैसेज में वॉक करें, वहां चेयर लगी हुई हो और चेयर के पास बस बर्ड्स की हमिंग हो रही हो, खामोशी हो। अपनी टीम को ये माहौल देना स्ट्रेटेजिकली सोचा जाता है ताकि वो सेटिस्फाइड रहे। तो वो अब क्या करेंगे, वो घर से ज्यादा अपने घर ज्यादा ऑफिस में आना पसंद करेंगे यार सुकून से, क्योंकि ऑफिस वालों ने इनसे काम लेना है। अगली बात, आप जी एनकरेज एंड रिवॉर्ड थॉटफुल रिस्क टेकिंग, ऐसा रिस्क जो कंपनी में सोच समझ के लिए जाए उसको एनकरेज करेंगे, उसको रिवॉर्ड भी देंगे। फिर आप टाइम इन्वेस्ट करें, किस पे पढ़ो आगे, इसको इनफॉर्मली भी कर सकते हैं और कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। क्या चीज, जॉब सेटिस्फेक्शन। इसका तरीका बताइए क्या होता है। आपने अपने एक रिश्तेदार को जॉब पे लगाया और कंपनी में मालूम नहीं होने दिया कि ये भतीजा है मेरा, उसको मैंने टीम में छोड़ दिया। भाई ये तो हमने टीम लीड होते हुए खुद भी बहुत दफा किया है, बिकॉज हम चाहते थे मैं पता चले कि वो इनसाइड क्या कह रहा है। एक दफा मैंने अपनी टीम को ये कहा, आप लोगों में से शायद कोई प्रेफर करे तो हाथ रेस करना, मैंने उन्हें ये कहा, मैंने कहा यार आप लोग फ्राइडे को आते हो, फ्राइडे जुम्मे के लिए तैयार होके आते आते आप लेट हो जाते हो, फिर जुम्मे के लिए मैं खुद कहता हूँ मैं अपनी टीम को जुम्मे का भी ब्रेक देता हूँ, जुम्मे के साथ सूरह कहफ का भी ब्रेक देता हूँ, बोलता हूँ सूरह कहफ पढ़ी है नहीं पढ़ी अपनी टीम से पूछता हूँ, ये आदत है मेरी पहले से, कोशिश करता हूँ यार वो पढ़ ले। तो सूरह कहफ के लिए मैं आधा घंटा दे देता हूँ कि चलो पढ़ लो, जिनको आदत होती है वो जल्दी भी पढ़ लेते हैं, वरना आधा घंटे में आराम से फिर सूरह कहफ की तिलावत हो जाती है। 110 आयत है, तकरीबन 3/4 ऑफ अ पारा, इतनी बड़ी वो सूरत है। तो मैंने फ्राइडे के बारे में ये सोचा, फिर हमारा अपनी टीम को असर के बाद दुरूद शरीफ के लिए बैठते थे, तो ये पूरे वीक में एक एक्टिविटी थी जो स्पिरिचुअल होती थी, बाकी पूरे वीक हम अपना काम करते थे। तो फ्राइडेज का दिन जो है ना, मैंने सोचा कि यार ये एक्टिविटी आप लोग घर पे कर लो, लेट्स कीप फ्राइडे ऑफ। मैंने ऐसी बात बोली कि फ्राइडे ऑफ करते हैं, संडे को सिर्फ दोपहर तक आया करेंगे, प्रोजेक्ट बेस हमारे काम होते थे। तो कुछ तो फौरन तैयार हो गए, जिनका फ्राइडे बहुत स्लो होता है ना वो फौरन तैयार हो गए, कुछ लोगों का फ्राइडे बहुत स्लो होता है,
वो पहुंचते 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 मंजिल, ठीक है, लड़कों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ केसेस में उसमें से कुछ ऐसे थे, मैंने लड़के से पूछा, मैंने कहा जरा पूछना इनफॉर्मली पता चला कि कुछ लड़कों ने बोला जो कराची के बाहर के थे, उन्होंने कहा कि नहीं सर, संडे ही रखें ऑफ, फ्राइडे प्रॉपर इसी तरह करें, हम वक्त पे आएंगे इंशाल्लाह। और वो इसलिए कि सर संडे सबका ऑफ होता है रिश्तेदारों वगैरह का, और तो फिर हमारा भी ऑफ है, तो हम घूमने फिरने कहीं जाएं आजाद होके, फ्राइडे ऑन रखें। किसी का ओपिनियन था फ्राइडे ऑफ, किसी का ओपिनियन था संडे ऑफ। ये आपको इनफॉर्मली बात करके पता चला किस पे वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। अगली बात, नेक्स्ट बात, take part in opportunities provided by the organization such as training, opportunities, employee benefit programs and philanthropic initiatives। हम दरख्त लगाएंगे, philanthropic, हम रोड से कचरा साफ करेंगे, philanthropic, रोड पे नहीं, हम खो के पास जाके खड़े होंगे, केबिन्स के पास, और जो लड़के आएंगे कि भाई ये दे दे, उन लड़कों को बोलेंगे बेटा ऐसा नहीं करो, सी गंदी बात, अच्छे बच्चा ऐसा नहीं करते, उनको एक्सरे दिखाएंगे बेटा लंग्स ऐसे हो जाते हैं, उनको ऐसी वीडियोस दिखाएंगे बेटा देखो इनका हाल। ये है फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज। आगे है ऑर्गेनाइज वर्क एंड सेट पीरियोडिक गोल्स। मुश्किल है, बोलो भाई सही है ना। आगे, set some medium term objectives and take steps to ensure opportunity is there to achieve them। शाबाश, 4 बातें रह गई दोस्तों, आज इतने ही रखते हैं। टेक टाइम टू रिलैक्स, रिवाइटलाइज एंड रिफ्रेश। दोस्तों मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हारा बहुत हेक्टिक डे है, तुम रिलैक्स कैसे होते हो? चाय पी के, सो के, दोस्तों में जाके। तुम में से कौन ऐसा है जिसको तन्हाई अच्छी लगती, कुछ देर खामोशी से बैठ जाओ? कभी कभी फील होता है, अच्छा। और कितने लोग ऐसा होता है यार दोस्तों से मिलके फ्रेश हूँ, ये भी समटाइम्स होता है, ओके। इसी तरह लोगों को अप्रेज देम अप्रोप्रिएटली। अप्रेज देम का मतलब है यार जिसको जितना सराहना चाहिए ना, जिसको जितनी एप्रिसिएशन चाहिए उतनी दी जाए। एनकरेज सोशल इंटरेक्शन, इनकी आपस में इनको भाई भाई बना के रखो। सोशल इंटरेक्शन यानी टीम्स के अंदर ना, ये इदारे के अंदर लोगों को ये नहीं बोलो यार आप इससे क्यों बात कर रहे थे, उनको आजाद रखो, सारी बातें वो करें, क्योंकि आप रोकोगे तब भी वो बातें, तो जब आप इनको अलाउ कर देंगे ना तो वो बातें अब तक भी पहुंचेंगी, फिक्र नहीं करें। और दोस्तों इतनी मजे की बात बताऊं, आपके जो एम्प्लॉइज होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं ना, जितना भी कुछ कर लें, ये आपस में जितना स्ट्रांग हो जाए, ये किसी ना किसी तरह आप अकेले एक मेंबर से टाइम गुजारेंगे ना, कुछ देर बाद वो खुलना, सर वो ये कह रहा था वैसे, कहीं ना कहीं उसके मुंह से निकलेगा। ये बहुत देखा है, अरे भाई तुम्हें किसने कहा? नहीं सर वो मैं, उसने यूं नहीं कहा है, आप मेरा नाम मत लीजिएगा। वो ये कह रहा था कि यार मैं सोच रहा हूँ मैं सर से बोलूं ऑफ लेने के, मैं कुछ दिन ऑफ लेना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो मैसेज आ गया ना मुझ तक, ठीक है भाई। अगली बात, प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू एक्सचेंज द नॉलेज एंड स्किल्स वाया सोशल इंटरेक्शन। कह रहे फॉर एग्जांपल मेरी स्किल्स, मैं एक आईटी टीम चला रहा हूँ, मेरी स्किल्स है वेब डेवलपमेंट, तुम्हारी स्किल्स है ग्राफिक डिजाइनिंग, तुम्हारी ग्राफिक्स देख के मेरे दिल में लालच हो रही है यार मुझे वेबसाइट के साथ ये वाला काम भी आना चाहिए, और तुम बोल रहे हो यार इनको वेबसाइट डेवलपमेंट इतनी अच्छी आती है, तो अब सोशल इंटरेक्शन तो अच्छी है ना। तो मैंने गपशप में कह दिया, मैंने कहा तुम दोनों आधे घंटे एक दूसरे को सिखाया करो यार, दोनों एक दूसरे के रोल को स्विच करो, सीखो यार, दोनों मिलकर काम किया करो। तो अब इससे माहौल बनेगा ओवरऑल ग्रुप के लर्निंग का, ठीक है दोस्तों इतने मैसेज के साथ कि इंशाल्लाह कल 3.4 को वाइंड अप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं, होपफुली कल हमारी क्लास में वॉइस के इश्यूज नहीं होंगे इंशाल्लाह। वॉइस के इश्यूज के लिए माजरत चाहते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप कर दें अलग से मुझे, और कोई एग्जाम्पल कंफर्म करनी हो तो व्हाट्सएप कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। बेटा आई एम सॉरी आई कैन नॉट हियर यू, यहाँ पे आके बताएं प्लीज।
जी बेटा।